जब उन्होंने हुकूमत करी, मुसलमानों ने तो 700 साल की और ब्रिटिशर्स ने तो 100-150 साल हुए होंगे। वो कहां ले गए? और उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने 3 चेंजेस लेकर आए लूटने के लिए हिंदुस्तान को। 3 चेंजेस, 3 रेवोल्यूशंस जिसको हम कहते हैं। उसके पीछे हमें रीजन समझ में नहीं आता क्यों लेके आए। पहला था रेल, ट्रेन, रेल समझते हैं? तो क्या होता था कि जो भी सामान उन्हें लूट के लेके जाना ब्रिटेन, लेके कैसे जाएंगे? प्लेन तो था नहीं उस जमाने में। और शिप जो था वो या तो कलकत्ता से जाता था या बंबई से जाता था या सूरत से जाता होगा। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को लूटने के लिए पहले हमें सामान लेकर आना है पोर्ट सिटी तक, और पोर्ट सिटी से हमें इंग्लैंड लेके जाना है। तो हमें पोर्ट सिटी तक लाने के लिए क्या एस्टैब्लिश करना पड़ेगा? रेल। तो रेल एस्टैब्लिश की गई। रेल में सामान आता था पोर्ट सिटी तक, पोर्ट सिटी तक जाता था इंग्लैंड। लेकिन अब इंग्लैंड पहुंचा कि नहीं पहुंचा पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए क्या एस्टैब्लिश किया? मेल, पोस्टल सिस्टम, टेलीग्राम, कि इसके जरिए पहुंचा कि नहीं माल? टेलीग्राम आ गया, पहुंच गया। कितना पहुंचा? जितना भेजा था उतना ही पहुंचा, बीच में कुछ गायब नहीं हुआ। तो पहला रेल। मेल सिस्टम से पहले हम कैसे कम्युनिकेट करते थे? एक खत से, एक जगह से दूसरी जगह खत कैसे जाते थे? कौन लेके जाता था? कबूतर तो सिर्फ प्रेम पत्र लेके जाते थे। हाँ ठीक है, कबूतर अच्छा, जवाब अच्छा है। तो बहरहाल पहला हो गया रेल, दूसरा हो गया मेल। और अगर ये हम लूट रहे हैं आपके सामने, हिंदुस्तानियों के सामने हम ट्रेन से लेके जा रहे हैं, उधर लेके जा रहे हैं, तो अब क्या रिबेलियन तो होगा? लोग अरे हमारी कंट्री को लूट रहे हैं हमारे सामने। तो उनके लिए क्या बनाया? हाँ जेल। अगर हमारे खिलाफ खड़े हुए तो कहां डाल देंगे? जेल के अंदर। तो पहला रेल, दूसरा मेल और तीसरा जेल। तो ये 3 चेंजेस लाए ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान को लूटने के लिए। हमें लगता है बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाए, बहुत फायदा किया हिंदुस्तान का। फायदा तो हुआ, लेकिन उनका इंटेंशन उस फायदे का क्या था? लूटना। दूसरी चीज, ब्रिटिशर्स जब आए तो 1857 की लड़ाई पता है आपको? 1857, जिसके अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, तात्या टोपे, झांसी की रानी, हम सब ने मिलकर ब्रिटिशर्स से लड़ाई करी। हिंदू मुसलमान एक होकर लड़े और ब्रिटिशर्स की सत्ता डगमगा गई, हालत खराब हो गई उनकी। उनको समझ में आ गया ये अगर जब तक एक रहेंगे हम यहां रूल नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड एंड रूल। और इस डिवाइड एंड रूल को जो ब्रिटिशर्स ने शुरुआत की, आज भी कई पॉलिटिशियंस इसको फॉलो कर रहे हैं। आज भी लोग अपने फायदे के लिए, अपने सियासी फायदे के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए वो इस पॉलिसी को, डिवाइड एंड रूल को आज भी फॉलो कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने शुरू किया और क्या करा उन्होंने तारीख को एक इस तरह से पेश किया कि जो भी हिंदुस्तान में बुरा हुआ है वो मुसलमान राजाओं की वजह से हुआ है। इस तरह से पेश किया तारीख को। फिर वो कहते थे कि मुस्लिम्स जब हिंदुस्तान आए तो उनके एक हाथ में तलवार थी, दूसरे हाथ में कुरान था। तो एक बच्चे ने कहा तो फिर घोड़ा कैसे चला रहे थे? हमें तो आकर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, तुम इस्लाम कबूल करो नहीं तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है तुम बच गए। तो इस तरह से उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। प्रोफेसर रोमिला थापड़ कहती हैं, नॉन मुस्लिम सोर्सेस से आपको बता रहा हूं, कहती हैं नो किंग इन द वर्ल्ड डिड एनीथिंग टू प्रीच एंड प्रोपगेट हिज रिलीजन एक्सेप्ट
हिंदुस्तान की तारीख में किसी भी राजा ने, किसी भी किंग ने अपने धर्म का प्रचार नहीं किया सिवाय एक के। कौन है वो, बताएगा? हाँ, औरंगजेब? कौन है? अकबर? हाँ, हिंदुस्तान की तारीख में किसी भी राजा ने, किसी भी किंग ने अपने धर्म का प्रचार नहीं किया सिवाय एक राजा के, अशोका। अशोका, प्रोफेसर रोमिला थापड़ का स्टेटमेंट है। किसी ने भी धर्म को प्रोपोगेट नहीं किया अपने, किसी भी राजा ने, किसी भी किंग ने, चाहे वो हिंदू किंग हो चाहे मुस्लिम किंग हो, उसने अपने धर्म का प्रचार नहीं किया सिवाय एक राजा का नाम आता है, और वो कौन है? अशोका। स्वामी विवेकानंदा, स्वामी विवेकानंदा कहते हैं, सांकलित रचनाएं खंड नंबर 8 प्रश्न नंबर 330 में, कि मुझसे इस्लाम जो है वो तलवार की नोक पर हिंदुस्तान में फैला, इसके ताल्लुक से वो कहते हैं, इट इज एक्सट्रीमली रॉन्ग टू से दैट इस्लाम वॉज स्प्रेड एट द पॉइंट ऑफ द स्वॉर्ड इन इंडिया। द अनटचेबल्स, द दलित्स, they accepted Islam to get saved from the oppression of caste system. स्वामी विवेकानंदा कह रहा है ये बहुत ही गलत और बहुत ही एक्सट्रीमली रॉन्ग है कि इस्लाम हिंदुस्तान में तलवार की नोक पे फैला। ये कहना बहुत ही गलत बात है। वो तो अछूत लोग, दलित लोग, वर्ण व्यवस्था की वजह से, कास्ट सिस्टम के ऑपरेशन की वजह से, जुल्म और ज्यादती की वजह से उन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया। धर्म को लादा नहीं जाता, धर्म को क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। तो स्वामी विवेकानंदा ये बात कह रहे हैं सांकलित रचनाएं खंड 8 प्रश्न नंबर 330 में। और फिर कहा जाता है कि मंदिरों को भी तोड़ा गया, मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़ा। ये बहुत आम हिस्ट्री है ये जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, जो लोगों के जहन के अंदर है कि मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़ा। लेकिन अगर आप तारीख उठाएंगे और इन लोगों की, डॉक्टर राम पुनियानी, प्रोफेसर रोमिला थापड़, मिस्टर बैनर्जी, इनकी अगर हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आएगा, पता चलेगा कि सिर्फ मुसलमानों ने मंदिर नहीं तोड़े बल्कि नॉन मुस्लिम्स ने भी मंदिरों को तोड़ा है। और मंदिरों को तोड़ने की वजह यह नहीं थी कि कम्युनल कुछ फीलिंग्स थी उसकी वजह से मंदिर तोड़े गए। क्या रीजन थे बताइए आप, कोई बता सकता है? क्योंकि उस जमाने में क्या, आज भी मंदिरों के अंदर बहुत वेल्थ होती है, तो उस वेल्थ को पाने के लिए लोगों ने मंदिरों को तोड़ा, ना कि किसी कम्युनल फीलिंग की वजह से। ब्रिटिशर्स ने ऐसा इतिहास हमारे सामने रखा कि जो भी मंदिर तोड़े मुसलमानों ने वो कम्युनल फीलिंग्स की वजह से तोड़े, और ये नहीं बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ वेल्थ की वजह से, क्योंकि नॉन मुस्लिम किंग्स ने, कश्मीर के राजा ने और दूसरे राजाओं ने भी मंदिरों को तोड़ा, लेकिन उसकी वजह थी वेल्थ, ना कि उसका रिलीजियस कॉनोटेशन कुछ नहीं था। धर्म के बारे में कोई बात नहीं हो रही थी। भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, सुना है नाम? सीरियल भी देख रहे होंगे आजकल आप, टीवी पर जो आता है। कहते हैं महाराणा प्रताप ने हिंदू धर्म के लिए लड़ाई की, कहते हैं कि नहीं, हिंदू धर्म के लिए लड़ाई की। लेकिन हल्दी घाटी का जो बैटल था उसका हम अगर जायजा लेंगे तो अकबर मैदान में आए थे कि नहीं बताइए? हल्दी घाटी में अकबर आए थे मैदान में? अकबर नहीं आए थे मैदान में। अकबर की जगह पे कौन आया था? राजा मान सिंह। ही केम इन प्लेस ऑफ अकबर, और उनको असिस्ट कौन कर रहे थे? शहजादा सलीम, जो इतिहास का एक ही प्रेमी राजकुमार है। तो शहजादा सलीम वॉज असिस्टिंग हिम। और उधर महाराणा प्रताप की साइड से देखिए आप, बताइए महाराणा प्रताप के साइड से बताइए कौन था? महाराणा प्रताप के साइड से आए थे हकीम खान। Who was there? हकीम खान। और महाराणा प्रताप के जो खुद के भाई थे उनका नाम था शक्ति सिंह, सागर सिंह, वो लोग अकबर की साइड पे थे।
उनके खुद के भाई अकबर के साइड पे थे, अकबर को सर्व कर रहे थे उनकी आर्मी को। तो इधर राणा प्रताप का साथ दे रहे थे हकीम खान सूरी, और उधर अकबर का साइड ले रहे थे कौन? राजा मान सिंह। दोनों तरफ हिंदू, दोनों तरफ मुसलमान। तो क्या ये धर्म की लड़ाई थी? बताइए आप। ये धर्म की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये सत्ता की लड़ाई थी। इट वॉज अ वॉर अगेंस्ट मुगल इंपीरियलिज्म। महाराणा प्रताप खड़े हुए इसलिए कि वो मेवाड़ के अंदर नहीं चाहते थे उनकी हुकूमत, वो मुगल इंपीरियलिज्म के खिलाफ ये स्ट्रगल था। ये किसी धर्म की लड़ाई नहीं थी। अगर ऐसा होता तो दोनों साइड पे हिंदू होते, दोनों साइड पे मुसलमान होते, सॉरी दोनों साइड, एक साइड पे हिंदू होते, एक साइड पे मुसलमान होते। तो ये तारीख से अपने आप को वाकिफ कराना बहुत जरूरी है। तो ब्रिटिशर्स ने ये नफरत हमारे बीच में डाली, और उसकी वजह से आज भी कम्युनल राइट्स जो हो वो होते हैं हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा कम्युनल राइट्स होते हैं। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, उनको भी हिंदू राजा कहा जाता है, बहुत बड़ा। हिंदू धर्म के लिए लड़ाई की उन्होंने। क्या वो एंटी मुस्लिम किंग थे? बताइए आप। क्या शिवाजी एंटी मुस्लिम थे? अगर हम जायजा लेंगे शिवाजी का, तो उन्होंने अपने आर्मी के अंदर बहुत बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर, नेवी में दरिया दरंग, आर्टिलरी में इब्राहिम खान, और उनका जो दूत था जो दूसरों तक मैसेज लेके जाता था, उसका नाम था काजी हैदर। तो ये मुसलमान हाई पोस्ट के अंदर थे शिवाजी की आर्मी के अंदर। कैवलरी यानी कि जो घोड़ों पर जो लड़ाई की जाती थी, उस आर्मी में 1.5 लाख आर्मी मैन थे। उन 1.5 लाख में से 66,000 मुसलमान थे। 66,000 वर मुस्लिम्स इन द आर्मी ऑफ शिवाजी ऑफ कैवलरी। तो शिवाजी के जो बॉडीगार्ड, सबसे बड़ा बॉडीगार्ड जो था उनका, उसका नाम था सिद्दी इब्राहिम, हु वाज प्रोटेक्टिंग शिवाजी, शिवाजी को जो प्रोटेक्ट कर रहा था। और मौलाना हैदर अली बहुत बड़े ऑफिसर थे उनके, शिवाजी की आर्मी के अंदर। उनके 12 बॉडीगार्ड मुसलमान थे शिवाजी के, 12 बॉडीगार्ड्स वर मुस्लिम्स। तो ये सारी हिस्ट्री मैं अपनी तरफ से नहीं, बल्कि मैं इन लोगों की किताबों में से आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये बहुत बड़ा मैं नॉलेजेबल नहीं हूं, बल्कि मैंने सिर्फ पढ़ा और आपके सामने ये फैक्ट्स जो है वो मैंने रखे। औरंगजेब को तो सबसे खराब, पूरे मुगल में सबसे खराब राजा घोषित किया जाता है। औरंगजेब ने 50 साल हुकूमत की, और कई हिंदू जैसे कि जसवंत सिंह, राजा राजरूप, कबीर सिंह, अर्घनाथ सिंह, प्रेमदेव सिंह, दिलीप रॉय, रसिक लाल, ये सारे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में थे उसके रेन के अंदर, उसके रूल के अंदर। और सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जसवंत सिंह और जय सिंह, ये सारे दोनों हिंदू थे और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के ऊपर थे वहां पर औरंगजेब के रेन के अंदर। 34% ऑफिसर्स जो थे औरंगजेब के अंदर, औरंगजेब के हुकूमत के अंदर 34% ऑफिसर्स वर हिंदूज थे। और बहुत से हिंदुओं को सबसे फेवरेट राजा लगता है अकबर। अकबर वॉज द मोस्ट सेक्युलर किंग, ऐसा कहा जाता है मुगल में। अकबर को मोस्ट सेक्युलर कहा जाता है, और उसके कोर्ट के अंदर जो कोर्ट है, श्री शर्मा एक और हिस्टोरियन है, वो बताते हैं कि अकबर के कोर्ट में मनसबदार के अंदर, हाई ऑफिशियल्स के अंदर, उसके कोर्ट में 14 लोग थे, और औरंगजेब के कोर्ट के अंदर 14 लोग थे जो हिंदूज थे। औरंगजेब के कोर्ट में 148 लोग हिंदू थे। तो ये जो चीजें हैं, ये जो फैक्ट्स हैं, ये हर हिंदू, हर मुसलमान को पता होना चाहिए, ताकि हमें जो ब्रिटिशर्स ने बेवकूफ़ बनाया और जो आज के पॉलिटिशियंस जो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमारी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हमारे जहन के अंदर गंदगी पैदा कर रहे हैं, ये गंदगी हमारे जहन से निकलेगी, तब हम स्वच्छ भारत बना पाएंगे। जब हम एक हिंदू को, एक मुसलमान एक दूसरे को भाई समझेगा, अपना दुश्मन नहीं समझेगा, फॉरेनर नहीं समझेगा, तब ये जो है स्वच्छता और एकता और सारे इविल्स के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होना, ये तभी पॉसिबल है जब हमारे अंदर की जहनी स्वच्छता जब आएगी, तब ये पॉसिबल होगा। तीसरी बात जो है, जो लास्ट बात है,
कि हम हिंदू मुसलमान अगर एकता चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हम सारे लोग जो है, हम सबका बनाने वाला, हम सबको पैदा करने वाला, हमारा खालिक, हमारा मालिक जो है वो एक है। ऐसा नहीं हिंदू तुम्हारा गॉड कोई और है, अरे मुसलमान अच्छा तुम्हारा तो अल्लाह है, हाँ मेरा तो फला है, मेरा तो ये है, तो यहीं से डिवीजन हो जाता है। नहीं, पहले तो हम तो ये तो माने कि हम सब आदम के बेटे हैं, उसके बाद हम सबको, आदम को भी बनाने वाला, सबका बनाने वाला एक ही मालिक है हमारा, एक ही पैदा करने वाला है, एक ही ईश्वर की वर्शिप होनी चाहिए, एक ही ईश्वर की इबादत होनी चाहिए। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। और अगर हम, हमारे महाराज जी बैठे हैं यहां पर, हम उनसे पूछेंगे कि हिंदुओं को कितने ईश्वर में मानना चाहिए, तो यकीन मानिए मुझे उम्मीद है कि वहां से जवाब आएगा कि हम सारे हिंदुओं को एक ईश्वर में मानना चाहिए, एक ईश्वर में। और अगर हम उनके ग्रंथों को पढ़ेंगे, उपनिषद जिसको श्रुति में जिसकी गिनती होती है, यानी कि ऊपर वाले की तरफ से नाजिल की गई किताब, श्रुति मानते हैं हिंदू उपनिषद को, वेद को और उपनिषद को। उपनिषद के अंदर अगर हम पढ़ेंगे श्वेताश्वतरो उपनिषद में, तो बताया जाता है एकम एव द्वितीयम, कि ऊपर वाला ईश्वर जो है वो एक है, दूसरा नहीं है। यजुर्वेद में अगर हम पढ़ेंगे तो बताया जाता है चैप्टर 32 वर्स नंबर 3 के अंदर, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, कि उस ऊपर वाले की कोई प्रतिमा नहीं बना सकते तुमने उसको देखा ही नहीं है, तुम उसकी कोई प्रतिमा नहीं बना सकते। यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 8 और 9 में लिखा है, अंधात्मा प्रविशंति या संभूति मुपास्ते, कि वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो कुदरती चीजों की पूजा करते हैं, यानी कि पहाड़, आग, सूरज, चांद, इनकी अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप अंधकार में जा रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि वो लोग तो घोर अंधकार में जा रहे हैं जो अपनी हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं। अगर आप, मैं टेबल बनाता हूं, कुछ भी बनाता हूं, तो मैं घोर अंधकार में जा रहा हूं। तो ये चीजें हमें धर्म ग्रंथों में मिलती हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें सारे धर्म ग्रंथों के अंदर, कुरान के अंदर एक फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला है तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो तुम में और हम में एक है। यानी कि जो हिंदुओं में एक बात है और मुसलमानों में एक बात है, आओ उसकी तरफ पहले, जो कॉमन चीज है। अगर तुम एक ऊपर वाले में मानते हो, मैं भी एक ऊपर वाले मानता हूं, तो चलो कम से कम उस पर तो अग्री करें हम कि हम एक ही ऊपर वाले को मानते हैं। तो कुरान कह रहा है तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो तुम में और हम में यकसा है, एक है। क्या कहते हैं हिंदी में, हाँ नहीं, समान है, समानता। तो आगे कह रहा है तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि हम ईश्वर के अलावा किसी की पूजा नहीं करते। वला नुशरिका बिही शैया, और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दुनिल्लाह, और हम अपन इंसानों में से किसी को अपना रब बनाकर, अपना ईश्वर बना के खड़ा नहीं करते। तो जो बातें, अगर आपके पास 10 पॉइंट हैं, मेरे पास 10 पॉइंट हैं, और अगर उसमें 4 या 5 कॉमन है, कम से कम हम उस पर तो आ जाएं, उस पर तो अग्री कर लें हम। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, एक बार बता दूं आपको, डिफरेंसेस भी हैं, ऐसा नहीं कि डिफरेंसेस नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 2 + 2 = 3 भी सही है, 2 + 2 = 4 भी सही है, 2 + 2 = 5 भी सही है, ये कहने नहीं आया हूं यहाँ पे मैं। हम जो फॉर्मूला बता रहे हैं आपको कि कम से कम हम उस चीज पे अग्री कर लें कि हम जो है, जो भी कॉमन चीजें हैं इस्लाम और हिंदू मत के अंदर, हम उस पर अग्री कर लें, यहाँ पर उसको मान लें, उस पर अग्री करें कि ये समानताएं हैं, उन समानताओं को हाईलाइट करें, उन समानताओं को लोगों के सामने लेकर आए, और इस तरह से हम एकता, स्वच्छता, स्त्री भ्रूण और जो भी इविल्स हो रहे हैं, अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा क्या है? अंधश्रद्धा ये नहीं है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाए, उसने जो प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया आपने फॉलो कर दिया, ये अंधश्रद्धा नहीं है। अंधश्रद्धा ये है कि आप किसी भी इंसान के पास गए और उसने जो लिख दिया आपने फॉलो करना शुरू कर दिया, वो गोली खाना शुरू कर दी। पहले आपको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ये तहकीक करना पड़ेगी, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि सामने वाला डॉक्टर है कि नहीं है। हाँ, वो बात की बात है, वो कितना, वो कौन सी दवा लिख रही है, वो बराबर लिखा कि नहीं। एक बार आपको ये पता चल गया
भरोसा हो गया कि ये डॉक्टर है, मशहूर डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, तो फिर हम सबमिट कर देते हैं, भाई जो दवा लिखेगा वो फॉलो करेंगे। तो लेकिन उतनी तहकीक करना भी जरूरी है कि वो डॉक्टर है कि नहीं, पता चला वो डॉक्टर ही नहीं है और आपने फॉलो करना शुरू कर दिया, तो वो भी गलत बात है। इसको हम अंधश्रद्धा कहेंगे। अंधश्रद्धा ये नहीं कि आप डॉक्टर के पास गए, उसने जो भी लिखा और आपने फॉलो करना शुरू किया, ये तो श्रद्धा है, ये अंधश्रद्धा नहीं है। तो इसी बात पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि हमें एक होना है। इस एकता सम्मेलन ये एक फर्स्ट स्टेप है, समझ लीजिए, इस तरह का सम्मेलन ऑर्गेनाइज करना, और हमें एक होकर इन सारे जो भी ईविल्स हैं समाज के अंदर, जो भी बुराइयां हैं समाज के अंदर, इनके खिलाफ हिंदू मुसलमान को एक होकर, बल्कि क्रिश्चियंस को भी, सिख को भी, हम सबको एक होकर खड़े होकर इसके खिलाफ बोलना है, इसके खिलाफ अभियान चलाने हैं और इन सब ईविल्स को ख़त्म करना है। और ये तभी हो सकता है, ये एक हम तभी हो सकते हैं जब तक कि हम अपनी जहन की जो गंदगी है वहाँ पे स्वच्छता नहीं लाएंगे। अगर यहाँ पे स्वच्छता नहीं आएगी तो फिर ना एकता आएगी, ना स्वच्छता आएगी, ना कुछ आएगा। तो जहनी गंदगी को पहले ख़त्म कीजिए, इस इतिहास के हर पहलू से वाकिफ़ होइए, और फिर जो एक ईश्वर, एक अभियान हो गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, दूसरा हो गया स्वच्छ भारत अभियान। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एक और अभियान चलाएं, एक ईश्वरवाद अभियान। एक ईश्वरवाद अभियान, ये भी अगर हम चलाएंगे तो ये अंध श्रद्धा जो है इसको भी ये भी खत्म हो जाएगी। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा गीता के श्लोक से, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 66, जिसमें कहा गया, अंग्रेजी में आपके सामने बोलता हूं कि वन विथ एन अनकंट्रोल्ड माइंड कैन नॉट हैव स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, वन डिवॉइड ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नेवर मेडिटेट्स on the ultimate truth, and for one who never meditates on the ultimate truth, there is no peace for one destitute of, and one for destitute of peace, where is happiness? कि अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, अगर आपको चाहिए कि हिंदुस्तान प्रगति करे, आपको स्वच्छ भारत चाहिए, आपको खुशियां चाहिए इस देश के अंदर, तो भगवत गीता कह रही है कि जिसका माइंड पे कंट्रोल नहीं है, जिस इंसान का, जिस व्यक्ति का अपने खुद के माइंड पे कंट्रोल नहीं है, वो क्या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के अंदर आएगी? उसके अंदर वो रूहानी इंटेलिजेंस कैसे आएगी? और जिसके अंदर ये रूहानी इंटेलिजेंस नहीं आएगी, वो कभी भी गॉड के सामने गॉड की पूजा नहीं करेगा सही से। तो जिसके अंदर ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं आएगी, वो कभी भी गॉड की अल्टीमेट ट्रूथ के ऊपर मेडिटेट नहीं कर पाएगा गॉड को। और जो मेडिटेट नहीं कर पाएगा गॉड के ऊपर, उसके पास पीस नहीं आ सकता, उसके पास शांति और अमन नहीं आ सकता। और जिसके पास अमन और शांति नहीं होगा, वो खुश कैसे रह सकता है? व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया शेख आपका, आपने हमें बहुत अहम नसीहत पेश की, जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा, एक पॉइंट रखा आपने कि एकेश्वरवाद, हिंदू धर्म को यदि गौर से देखा जाए तो जो आप समझ रहे हो वो हिंदू धर्म नहीं मानता है। We neither believe in many God, we nor believe in one God, we believe in only God. हम मात्र परमात्मा में मानते हैं, जिसको आप एक ही मान रहे हो। उस परमात्मा की अभिव्यक्ति विभिन्न नाम और आकार में हो रही है, उसको हम मानते हैं, लेकिन मानते हुए ही एक परमात्मा को, समझे? और इसीलिए देखो, जो क्रिश्चियन भी हो, उनके लिए भी वो जो आकार है ना, क्रॉस है। एवरी टेलीफोन पोल इज नॉट क्रॉस, नहीं तो एवरी टेलीफोन क्रॉस वहां पे वो ऐसा नहीं करता, वो मात्र चर्च में जाके करता है।
आकार को तो वो भी मानते हैं। यदि हम नमाज भी पढ़ते हैं तो हमारे मन में वो भावना है, उस भावना की हिंदू आकार देता है, मुस्लिम आकार नहीं देता। लेकिन परमात्मा तो एक ही है कि नहीं?